बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आज ईद का तीसरा दिन है, लेकिन मैंने सुबह ही एक न्यूज़ पढ़ी कि ये जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं और इस पिक्चर को मैं आज डिफाइन करूँगा। ये माजिद अली हैं जो पाकिस्तान के 21 साल के नौजवान हैं और जिन्होंने आज सुसाइड कर लिया। यानी आज की न्यूज़ में ये आया है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, इन्होंने खुदकशी कर ली। और उसकी क्या वजह थी कि 21 साल का नौजवान जो है वो खुदकशी कर रहा है। एक तो बात यह कि ये 21 साल के हैं। एक हैरान कुन बात मैं आपको इनके बारे में ये बताऊं कि आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि इनके जो वेस्ट कोट है उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग है और कुछ बेजेस हैं। बैंक की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी इनकी हो रही है, एक एडवर्टीजमेंट कंपनी का भी लोगो है। तो इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट ए सिंपल बॉय। ये 21 साल का एक आम आदमी तो नहीं था, एक आम बच्चा नहीं था। ये एक ऐसा नौजवान था जो कि स्नूकर का चैंपियन था और स्नूकर के चैंपियन बनने के बाद इसने जो है खुदकशी की है। तो ये बड़ी क्रिटिकल न्यूज़ है और ये न्यूज़ बनाने का मतलब मकसद ये है, इस वीडियो में मैं आपको 3 किस्म के डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के डिप्रेशन में आपने कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन निकले। और इस पिक्चर को मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ, इस न्यूज़ को, कि इतना सक्सेसफुल आदमी किस तरीके से सुसाइड कर सकता है, आखिर वो क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से मामला सामने आया और एक नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और उसने अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों से ख़त्म कर ली। वेल, हम आगे चलते हैं। ये एक न्यूज़ है जो आपके सामने शेयर करूंगा। पाकिस्तानी स्नूकर स्टार माजिद अली टेक्स हिज ऑन लाइफ। पाकिस्तानी स्टार माजिद अली जो कि स्नूकर का स्टार था, उसने अपनी ज़िंदगी ले ली। 30 जून 2023, 30 जून की ये न्यूज़ है। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स लुक्स हेल्दियर, फिटर एंड ग्लिटरी फ्रॉम द आउटसाइड। यानी ये जो स्नूकर की दुनिया वो बता रहे हैं कि ये बाहर से बड़ी रौनक वाली, बाहर से बड़ी हेल्दी और बाहर से बड़ी फिट नजर आती है। यानी कि एक पैसे वालों का गेम है। कीपिंग अप विद द कंपटीशन, और आपस में कंपटीशन उसमें जनरेट किया जाता है। 1-to-1 या 2-2 का पेयर भी इसमें खेलता है। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये एक ईजी जॉब नहीं है। यानी इसकी डेथ के बाद और इस तरह के बेशुमार स्पोर्ट्समैन की सुसाइड करने के बाद ये एक रिसर्च हुई है। वी हैव सीन मैनी टॉप एथलीट्स इन द वर्ल्ड। वो ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया में बड़े टॉप एथलीट्स ऐसे देखे हैं कि जिनके साथ क्या मामला हुआ कि देयर मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग अ स्टेप बैक टू हील। यानी उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, यानी कि जहनी सेहत, यानी कि वो डिप्रेशन का शिकार हुए और फिर वो वहां से वापस नहीं आ सके हील, यानी कि अपने आप को रिकवर नहीं कर सके फ्रॉम द पेन, उस तकलीफ से, प्रेशर, उस प्रेशर से, एंड डिप्रेशन, ये तीसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। मैं आपके साथ न्यूज़ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो की अहमियत का अंदाजा हो और आपको जो 3 टाइप ऑफ डिप्रेशन, स्टेज 1, 2, 3 मैं इस वीडियो के दरमियान में बताऊंगा, आपको ये पता होना चाहिए उन मेडिसिन का इस्तेमाल आपको इस डिप्रेशन की टाइप से निकालेगा कि ये इतनी खतरनाक चीज है कि एक आदमी सक्सेसफुल है और 21 साल की उम्र में उसने दुनिया में टाइटल जीत लिया। इसके बावजूद उसके पास तो होप ही होप होनी चाहिए थी, उसके पास तो ब्राइट फ्यूचर था, उसके पास तो एक सक्सेसफुल करियर था। इसके बावजूद उसने अपनी जिंदगी को खत्म किया क्योंकि 3 मेजर चीजें हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। एक तो पेन, कि वो कंपटीशन का पेन ले रहा था। प्रेशर, जो कि अमूमन आजकल की सोसाइटी में हर किसी को, एशियन लोगों को अमूमन ज्यादा होता है ड्यू टू द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ आवर पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सियासत की वजह से हमारे लिए ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, मुल्क के सूरत हाल में बहुत सारे मसाइल हैं। एंड डिप्रेशन, और तीसरी चीज है डिप्रेशन दे गो थ्रू, जिससे वो गुजर रहा था। अ वेरी बिग ट्रेजेडी, वाकई बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। नो मैटर, हम इसको किसी भी तरीके से कम नहीं कह सकते कि हमारा वो सुपर स्टार था, वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता था, वो पाकिस्तान के फ्लैग को दुनिया पे लेके जा सकता था। मोहम्मद यूसुफ एक पहले बहुत बड़े स्नूकर के स्टार थे, उनकी तरह वो आगे बढ़ सकता था और शायद गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम आ सकता था। दिस इज द मैटर ऑफ पेन, सॉरो एंड रिफ्लेक्शन। वाकई ये एक मैटर ऐसे जिससे तकलीफ होती है, सॉरो दुख मिलता है, एंड रिफ्लेक्शन द नेशन एज वेल व्हेन वी सी सच ए यंग। यानी कि ये रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का, हमारी नेशन का। देखें क्या ऐसी वजह है कि इतने कामयाब नौजवान को भी, सिर्फ 21 साल के नौजवान को इतना डिप्रेशन था। ये हमारी सोसाइटी की एक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है नौजवानों के साथ। अमेजिंग टैलेंट कमिटिंग सुसाइड, एक बेहतरीन टैलेंट, चैंपियन होना स्नूकर की दुनिया का, ये एक अमेजिंग टैलेंट है। बल्कि मैं तो इससे आगे का बोलूंगा कि फ्लॉलेस जो है टैलेंट है और उसमें वो शख्स अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। This should trigger more conversation on mental health and many Majid rest in peace, may Rajid rest in peace। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमें ट्रिगर करता है, यानी कि जैसे गन का ट्रिगर होता है ना, कि हमें ये सोचने पे मजबूर करता है, एक बहस छेड़ता है कि क्यों एक ऐसे कामयाब नौजवान ने मौत को गले लगा लिया और उसने खुदकशी अपने हाथों से कर ली जबकि एक ब्राइट फ्यूचर उसके पास था।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो ऑफिस वर्कर हैं, मतलब कॉमन वर्किंग वुमेन्स हैं, जो होम वर्किंग वुमेन्स हैं, इवन के छोटे नौजवानों को, बच्चों को स्कूल के अंदर से या कॉलेज में या पढ़ाई का डिप्रेशन और प्रेशर होता है, इन तमाम चीज़ों के अंदर वो अपनी हेल्थ को, मेंटली हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ये वीडियो बस इसी काम के लिए कि मैं आपको 3 स्टेज ऑफ डिप्रेशन की मेडिसिन बताऊंगा। अब जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नौजवान कितना खूबसूरत, स्मार्ट और अपनी खेल की दुनिया का बादशाह था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको 3 चीज़ें ख़त्म कर गई, एक पेन, एक प्रेशर और एक डिप्रेशन ने ख़त्म किया। पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आखिर में मेडिसिन की तरफ लेके जाऊंगा। माजिद अली हैज कमिटेड सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से उसने खुदकशी की। एंड दिस इंसिडेंट हैज सेंट शॉक वेव्स थ्रू द पाकिस्तानी स्नूकर कम्युनिटी। पाकिस्तानी स्नूकर कम्युनिटी के लिए बड़ा एक हादसाती सदमा है जो उनको मिला है। ही वॉज अ सिल्वर मेडलिस्ट इन द अंडर 21 कैटेगरी। जबरदस्त, यानी कि वो 21 कैटेगरी का सिल्वर मेडलिस्ट था। एंड ही वाज अ ब्राइट प्लेयर ऑफ द गेम। ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आने वाले वक्तों का एक प्लेयर था। हिज ब्रदर रिवील्ड हिज रीजन फॉर कमिटिंग सुसाइड। अब वो असल वजह बताने जा रहा हूँ कि इसके भाई ने बताया कि आखिर माजिद अली ने क्यों खुदकशी की। वो कहता है, ही सेड दैट माजिद हैज बीन डिप्रेस्ड फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। कुछ सालों से, यानी 21 साल का नौजवान, लास्ट फ्यू इयर्स का मतलब 18, 19, 20, यानी कि 18 साल की उम्र से वो डिप्रेस था। He has no financial difficulties. स्नूकर एक डेफिनेटली रिच पीपल्स गेम है, अमीरों का गेम है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, पर टेबल इसकी बड़ी कॉस्ट होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको फाइनेंशियल इशू भी कोई भी नहीं था, कोई ऐसी डिफिकल्टीज नहीं थी, बट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन। लेकिन वो डिप्रेशन की कंडीशन से गुजर रहा था एंड हैज टेकन हिज ओन लाइफ, और अल्टीमेटली बिला आखिर उसने अपनी जिंदगी ले ली। अल्लाह ताला उस पर जो भी मामलात हैं वो बेहतर करे। बहरहाल हम उसकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर आज पाकिस्तान में ये एक नौजवान की कहानी नहीं है। मैं आपको ये जो 2 फर्दर पिक्चर्स इस वक्त दिखा रहा हूँ, इनके बारे में भी, ये भी टॉप क्लास हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं या स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की है। इनके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा, ताकि इस वीडियो का चैनल को लाइक करें और अगली वीडियोस का इंतजार करें। मैं उनको भी बताऊंगा कि आखिर उन्होंने भी इतने सक्सेसफुल करियर के बाद क्यों खुदकशी की। उनका रीजन भी डिप्रेशन था, और मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा कि अपने आप को डिप्रेशन से निकालें। वेल, अब मैं आता हूं असल उस बात की तरफ कि जो डिप्रेशन है, जो हमारे लोगों में भी है, ये डिप्रेशन, जिसे मैं आपको एक वर्ड में समझाता हूं कि बहुत सारे लोग अपनी डिप्रेशन को ना डिफाइन नहीं कर सकते कि डिप्रेशन है क्या। एक वर्ड ज़हन में रख लें, साइलेंट ग्रीफ। मैं दोबारा बता देता हूँ, साइलेंट ग्रीफ यानी छुपा हुआ गम। ये किसी भी चीज़ से आ सकता है। ये इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी से भी आ सकता है कि अगर आपकी कमज़ोर है, ये फैमिली इशू से भी आ सकता है, ये ब्रेकअप से भी आ सकता है, ये आपके बच्चे की हेल्थ अगर सही नहीं, वो हॉस्पिटलाइज है, उससे भी आ सकता है। ये पेशेंट को खुद नहीं पता चल रहा होता कि ये साइलेंट ग्रीफ जो है उसके अंदर प्रिवेल कर चुका है, यानी वो उसके अंदर मौजूद है और नशोनुमा पा चुका है। इस साइलेंट ग्रीफ को हम आसान लफ्जों में डिप्रेशन कहते हैं। ये मुसलसल थॉट होती है, आती रहती है, और इसके साथ साथ स्टेज 1 डिप्रेशन हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि स्टेज 1 का डिप्रेशन है। स्टेज 1 की जो सबसे बड़ी सिम्टम है वो ये होती है कि ओनली थॉट्स, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बर्बाद हो जाता हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं करता, मेरा तो अपना कोई भी नहीं है, मैं किससे अपने दिल की बात करूं, कोई मुझे सीरियस नहीं लेता, मेरी फीलिंग्स को नहीं सुनता। ये वो पहली स्टेज है डिप्रेशन की। ऐसा पेशेंट जो है तन्हाई में जाके रोता है, लोगों में आने से घबराता है, उसे इनसिक्योरिटी फील होती है अमंग द पीपल एंड गैदरिंग्स ऑफ द पीपल। वो डरता है। ऐसा बच्चा या बड़ा आपने देखा होगा, वो पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाता। कोई शादी का इवेंट है, बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, कोई पार्टी है मैं नहीं जाऊंगा, कोई गैदरिंग है, पिकनिक है, वहां से वो अवॉइड करता है। ये वो पहला डिप्रेशन का स्टेज है जो आपने फील करना है इन बातों से जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कि वो इनसिक्योरिटी फील करता है, तन्हाई में रहना पसंद करता है, रोता है अकेले में, उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं नाकाम हो गया हूं और कोई मेरा अपना नहीं है। यहाँ पे आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जो इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे है आर्सेनिक एल्बम, नंबर 2 पे है हायोसाइमस और नंबर 3 पे है स्ट्रोमोनियम। ये तीनों मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। डिप्रेशन स्टेज 1 के नीचे 3 मेडिसिन में लिख दूंगा। पहली आर्सेनिक, दूसरी हायोसाइमस और तीसरी स्ट्रोमोनियम। इस्तेमाल किस तरह करनी है? रोजाना रात में सोने से पहले एक मेडिसिन लेनी है और उसके 10 ड्रॉप्स एक घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। यानी पहले दिन आर्सेनिक, दूसरी रात आपने हायोसाइमस और तीसरी रात आपने स्ट्रोमोनियम। इस तरीके से आपने 20 डेज तक इसको कंटिन्यू करना है, लेकिन दिन में सिर्फ रात में सोने से पहले एक मेडिसिन लेनी है। पहले दिन आर्सेनिक, दूसरे दिन हायोसाइमस, तीसरी रात स्ट्रोमोनियम, फिर चौथी रात दोबारा से आर्सेनिक। इस तरह ये अल्टरनेट हो गए
20 या 21 डेज तक चलेगी और उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर देना है, फिर तकरीबन 15 डेज का गैप देना है और फिर दोबारा इस्तेमाल करना है और आप इसको कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन पार्ट 1 स्टेज 1 का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको 200 पावर पोटेंसी में लेना है, ध्यान में रखिएगा इन तीनों दवाइयों को 200 पावर पोटेंसी में। आप जर्मनी सीड ले लीजिएगा विल्माट शुआबे की, तो ये बेस्ट रहेंगी। तो आपने इसको इस्तेमाल करना है पहली रात, दूसरी और तीसरी आर्सेनिक आयोसाइमस एंड स्ट्रामोनियम स्टेज 1 डिप्रेशन के लिए जो मैं बता चुका हूँ। नाउ स्टेज 2 डिप्रेशन। अब स्टेज 2 का डिप्रेशन क्या है और से सुनिएगा, फियर ऑफ डेथ। यानी जब आपका स्टेज 1 का डिप्रेशन अंदर का साइलेंट ग्रीफ मजीद समझ ले के कंसोलिडेट हो जाता है, वो फंड अपनी फाउंडेशन बना लेता है, वो रूट्स बना लेता है आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर आपको फियर ऑफ डेथ आना शुरू हो जाता है। पहले आप लोगों से घबरा रहे होते हैं कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी, मुझसे कोई ऐसे सवाल के लिए मैं कैसे जवाब दूंगा। अब उसी गैदरिंग से आप डरने लगते हैं कि शायद मेरा ये कत्ल कर देंगे, या मैं उनके दरमियान जाके हादसे का शिकार हो जाऊंगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं बिल्डिंग से गिर जाऊंगा, या मैं कहते हैं कि मैं बाइक चलाऊंगा तो एक कोई ट्रक आके अचानक से मुझे हिट कर देगा, मैं छुरी बड़ी वाली लूंगा तो उससे शायद मेरा अपना हाथ कट जाए। ये इस तरह का फियर ऑफ डेथ स्टार्ट होता है डिप्रेशन स्टेज 2 में। यानी कि ये थोड़ा सा आगे चला जाता है जब मौत का खौफ हो, और इस स्टेज पर आके पेशेंट जो है वो फिजिकली वीक होना शुरू हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, डर के अंदर रहने लगता है। एक जुमला बड़ा कॉमन है ऐसे मरीज को देख के आप हमेशा बोलेंगे कि खैरियत है भाई, कोई मसला है तुम्हारे साथ। हर वक्त उसके चेहरे के ऊपर आपको एक फियर, खौफ, डर और जैसे हवाइयां उड़ी हुई होंगी ऐसा महसूस होगा। तो ये स्टेज 2 है। इसके अंदर 2 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक है एकोनाइट और दूसरी आर्सेनिक एल्बम। इस्तेमाल इसको कैसे करना है, एकोनाइट को 200 पावर पोटेंसी में सुबह में इस्तेमाल करना है 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के, और आर्सेनिक को आपने रात में इस्तेमाल करना है 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के। तकरीबन 10 दिन तक आपने एक को सुबह एक को शाम, एकोनाइट को सुबह आर्सेनिक को शाम इस्तेमाल करना है स्टेज 2 डिप्रेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा और आप स्टेज 2 से जो फियर ऑफ डेथ है वहां से रिकवर होंगे। 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद 5 दिन का गैप दें, फिर दोबारा से 10 दिन इस्तेमाल करो, फिर 5 दिन का गैप दें। आप इंशाल्लाह 60 to 70% इससे रिकवर होंगे और नेक्स्ट मंथ में आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर ले। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बार में है, इस हवाले से कोई भी डिटेल डिस्कशन आपने करनी हो तो आप जरूर रब्ता करें। फर्दर भी मेडिसिन होती हैं, हाइपोटेंसिव भी होती हैं, कहीं से भी इंशाल्लाह हम अपने पेशेंट को, उस पेशेंट को जो कि डिप्रेशन में जा चुका है, अल्लाह ना करे इस नौजवान की तरह एक और बड़ा हादसा और हम पाकिस्तानी एक और सुपर हीरोज को अपने हाथ से खो दें, या किसी भी खानदान का हर एक फर्द उसके खानदान का सुपर हीरो है, तो उसको खोने से बेहतर ये कि हम उसको इस डिप्रेशन से निकालें। डेफिनेटली इट इज अ डिजीज, इसको डिजीज की तरह ट्रीट करें, इसको यूं ना लिया करें कि बेटा आपका दिमाग खराब है, आजकल तो सबके साथ ये इश्यू। नो, इट इज अ डिजीज, सो यू हैव टू गिव देम मेडिसिन प्रॉपर्ली एंड यू शुड टेक केयर ऑफ हिम और हर। अब थर्ड और फाइनल स्टेज बता रहा हूं डिप्रेशन, स्टेज 3, डेथ डिजायर ऑफ। यानी कि एक लफ्ज में कि अब वो मौत की ख्वाहिश करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले डर था, जब स्टेज 3 का डिप्रेशन होता है यानी कि समझ ले कि अब ये डिप्रेशन बिल्कुल ही पेनिट्रेट कर चुका है, उसके दिल और दिमाग को अपने कस्टडी में ले चुका है, अंडर द डोमिनेशन है उसके दिल और दिमाग, तो अब वो डिजायर टू डेथ करेगा। ये वो स्टेज थी कि जिसमें माजिद अली ने जाके अपने आप को सुसाइड कर लिया, यानी कि वो मौत का ख्वाहिशमंद हो जाता है। फिर वो उसकी स्ट्रेटजीज बनाना शुरू करता है, अपने आप के अंदर एक कंफ्यूजन जनरेट करता है, यस नो यस नो यस नो, आई कैन डू इट, आई कांट, आई कैन डू इट, आई कांट, आई विल गेट, आई वॉन्ट गेट। इस तरह की सिचुएशन में वो फंसता है और फिर अल्टीमेटली वो इसका डिसीजन नहीं ले सकता। सोसाइटी से वैसे दूर हो चुका है, फियर ऑफ डेथ से दूर हो चुका है, अब फाइनल स्टेज के ऊपर ही हैज टू कमिट सुसाइड, या ही शुड कमिट सुसाइड, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये स्टेज 3 थी। अगर स्टेज 3 का भी पेशेंट है, इंशाल्लाह ये वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूं जो उसको वहां से रिकवर करेंगी। इसमें 2 मेडिसिन है, एक है ऑरम मेटालिकम और दूसरी है लेक्कानाइनम। ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ऑरम मेटालिकम, लेक्कानाइनम 200 पावर पोटेंसी में। ऑरम मेटालिकम को सुबह में इस्तेमाल करें और लेक्कानाइनम को आप शाम में इस्तेमाल करें 200 पावर पोटेंसी में। 1 घूंट पानी में 10 कतरे डाल के आपने इस्तेमाल करना है 10 दिन तक। 10 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद 5 दिन का गैप देना है, दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये वहां से पेशेंट को स्टेज 3 के डिप्रेशन से रिकवर करेगा और आपको एक मुकम्मल सेहत देगा। जिसके साथ भी इशू है बराए मेहरबानी उनको इस्तेमाल करें। और जो न्यूज़ मैंने आज पढ़ी है, मुझे बहुत अफसोस है, आज ईद का 3रा दिन है, वो बच्चा एक अच्छी भली जिंदगी जो अल्लाह ने उसको दी थी, करियर दिया था, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, जो डिप्रेशन एक डिजीज है, उसकी वजह से उसकी लाइफ चली गई। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ये जो नॉलेजेबल नॉलेज है या जो मतलब वैल्यूएबल नॉलेज है उन तक जाए। अगर उनकी फैमिली में छोटा बड़ा खातून मर्द बड़ी उम्र का जो भी स्टेज 1 2 3 के डिप्रेशन से गुजर रहा है, इस ट्रीटमेंट के बाद इंशाल्लाह वो उसको निकाल सके और एक उसकी जिंदगी को महफूज कर सके। तो मैं कहूंगा कि ये वीडियो एक लाइफ सेविंग वीडियो है और आप आगे शेयर करें। ये आखिर बीच में भी मैंने आपको ये दो पिक्चर्स दिखाए थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर क्या वजूहत बनी, डिप्रेशन की कौन सी टाइप और स्टेज पे थे कि इन दोनों ने अपनी सुसाइड की, और कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए कि हम इस तरह के कंफ्यूजन से निकलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।